बच्चों, आदाब। आपने बहुत सारी परियों की कहानी सुनी होंगी अपनी मम्मी से, पापा से, दादा दादी या फिर नाना नानी से। और अगर नहीं भी सुनी है तो उदास होने की कोई बात नहीं बच्चों। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार परी की कहानी सुनाने वाले हैं। और ये कहानी कहीं और से नहीं, आपकी अपनी दूसरी जमात की उर्दू की किताब इब्तिदाई उर्दू से ली गई है। और इस कहानी का उन्वान है नन्ही परी। तो आइए बच्चों, सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी नन्ही परी। मुद्दतें गुजरी किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी परी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज़ नहीं कर सकती थी। उसने काले काले बरसने वाले बादल भी कभी नहीं देखे थे, ना ही कभी मेंह बरसते देखा था। बच्चों, मेंह कहते हैं बारिश को। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम गई। अब मेंह की बूंदें पड़ने लगी। परी घबराकर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। बारिश के कतरे ना थमे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। वो अब उड़ ना सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। इसीलिए परिस्तान में उस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थीं और उसकी बहुत इज्जत करती थीं। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे पर अभी खुश्क हो जाएंगे। बच्चों, खुश्क कहते हैं सूखने को। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। शायद जो बूढ़ी परी थी वो नन्ही परी का ध्यान उसके गीले परों की तरफ से हटाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बात कही होगी। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी देखो तो कैसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर उस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती कूदती फांदती वहाँ चली जाऊँ। बूढ़ी परी ने परी की जब ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। इन्हीं कतरों से ही तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई इन्हें सूरज के सामने रखने पर तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। फिर क्या था, उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख ली कि तमाम परिस्तान में उस नन्ही परी के बराबरी कोई नहीं कर सकता था। और वो इतनी बातें जान गई थी। तमाम परियां उससे मशवरा भी करती थीं। कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई। तो बच्चों, ये थी कहानी नन्ही परी की। बच्चों, अब बारी है आपकी। हमने आपके लिए परी की ये ड्राइंग दी है। आपको इसमें अपनी मर्ज़ी से बहुत सफाई और ख़ूबसूरती के साथ रंग भरने हैं। इसके अलावा एक काम और ये करना है, आपको अपने टीचर को बताना है कि इस परी के हाथ में क्या है और इसके आसपास आपको और क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बच्चों, अभी तो आपने सुनी थी नन्ही परी की कहानी। अब पेश है एक खूबसूरत सी नज़म जिसको आपके लिए अफसर मेरठी ने लिखा है। नज़म है, चाँद में परियां रहती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं, चाँद में परियां रहती हैं। रात को पर फैलाती हैं
और उतर कर आती हैं, सब बच्चों को सुलाती हैं और फिर ख्वाब दिखाती हैं। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद परियां रहती हैं। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद परियां रहती हैं, चांद परियां रहती हैं, चांद परियां रहती हैं। बच्चों, आपने नज़म सुनी। अब आपको एक काम करना है। आपको इस नज़म को ज़बानी याद करके अपना एक वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को भेजना है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम करना है कि धनक में कौन कौन से रंग होते हैं। तो बच्चों, ये था आज का सबक नन्ही परी। अगले हफ्ते नया सबक लेकर फिर आएंगे। तब तक खुश रहिए।